हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्रेय गांधी एंड वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अपने अपनी फैमिली के साथ अच्छे घर पे होंगे। और वर्क फ्रॉम होम किसी किसी का चल रहा हो, किसी का तो अभी चालू हो गया ऑफिस वगैरह, सब अच्छे से केयरफुली सब ऑफिस जा रहे होंगे और अपनी अपनी प्रिकॉशंस और वो सब प्लीज लेते रहना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का सबसे फेवरेट टॉपिक है, मैं बोल सकता हूँ सबका, या सबके माइंड में जो बात चल रही है आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और वो है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड कैसे मालूम पड़े? सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं अभी मार्केट गिरने वाला है, अभी मार्केट गिरेगा। सब इसी राह में देख रहे हैं मार्केट कब गिरेगा। कोई बोलता है 12,000 पे, कोई बोलता है 13,000 पे। तो ये मार्केट ट्रेंड को हम पता कैसे करें कि कब कब मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कब ये रिवर्सल आएगा मार्केट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो पहले हमें कुछ जो हमारे थियोरीज हैं, जो हमारी ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स हैं, उसको हमें लेट गो करना होगा। तो उसी उसी के साथ हमें हम डिस्कशन करना शुरू उसके ऊपर हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बट हमारे डिस्कशन शुरू हो उसके पहले हम अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे भी ज्वाइन कर दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मार्केट रिलेटेड अपडेट्स या कुछ स्टॉक रिकमेंडेशंस वगैरह भी वहां पे मैं कभी कभी देता हूँ, जो काफी आपको यूजफुल हो सकता है अपनी ट्रेड लेने में। तो और दूसरा, अगर हमारे कोई सर्विसेज आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका डिटेल्स है सारा। और तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वगैरह सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। वन इज द डाउन ट्रेंड, फिर न्यूट्रल ट्रेंड एंड थर्ड होता है अप ट्रेंड। तो ये तीन मार्केट ट्रेंड है। मार्केट में तीन फेजेस में जाता है। अब ये तीन फेजेस में कब मार्केट डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड से अप ट्रेंड, या फिर अप ट्रेंड से वापस उल्टा जब कब करता है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप ट्रेंड से वापस ये डाउन ट्रेंड में कब देगा, कि सब लोग आज यही सोच रहे हैं कि अप ट्रेंड से वापस ये अब डाउन ट्रेंड में या न्यूट्रल ट्रेंड में मार्केट कब करेक्शन कब आएगा, मार्केट कब गिरेगा, सब उसी की राह देके बैठे हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले हमें कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम ये करते हैं, मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करते थे, कुछ 5 assumptions हैं जो हमें पहले तो हमारे दिमाग से कंप्लीटली निकाल देने होंगे। तो पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट assumption होगा हमारा पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन ये बहुत बड़ा बात, सब अपने अपने पर्सनल ओपिनियन के बेस ऑन द बेस ऑफ पर्सनल ओपिनियन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ मार्केट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। नहीं, मार्केट करेक्ट, मार्केट को तो मार्केट सुप्रीम है और मार्केट वही करेगा जो मार्केट को लगता है। आप कोई कितना भी बड़ा बड़ा प्लेयर क्यों ना हो मार्केट में, बट वो मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को ठीक होता है। किसी के ओपिनियन के बेसिस पे मार्केट कभी अपने आप को रिएक्ट नहीं करेगा। तो पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे आप मार्केट प्रिडिक्शन करना प्लीज छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल एक्चुअली वही हो रहा है। ये जो हो रहा है यहाँ पे मार्केट पे, आपको पता है कितने सारे लोग, आई थिंक जब निफ्टी 12,000 था, 12,000 था, 11,500 और 12,000 के बीच में, तब से लोग निफ्टी को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। आज निफ्टी 13,500 के पार पहुंच गया है। तो ये जो शॉर्ट करके बैठे हैं, ये 11,500 से शॉर्ट कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि अभी वो बहुत हो गया, अभी तो मार्केट गिरना चाहिए, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। और जो स्मार्ट प्लेयर या ऑपरेटर या फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो वहां से मार्केट को चढ़ा देते हैं और उनको, जिन्होंने भी शॉर्ट किया उनको सबको लॉस हो रहा है, बिकॉज ये अपने पर्सनल ओपिनियन के बेस पे बस प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं कि अभी मार्केट गिरेगा, अभी मार्केट गिरना चाहिए, तो सब शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये निकाल दीजिए। सेकंड है इंपॉर्टेंट है, वो है फंडामेंटल एंड टेक्निकल फैक्टर्स। देखिए, फंडामेंटल एंड टेक्निकल फैक्टर्स मैं नहीं बोलता हूँ गलत है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके ऊपर, या फिर टेक्निकल फैक्टर जैसे आरएसआई, या दूसरे दूसरे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं काफी, जिससे हम प्रिडिक्ट लगाते हैं। तो उसके बेसिस पे भी, पर उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, अभी का एग्जांपल ले लीजिए। सब फंडामेंटल या टेक्निकल फैक्टर्स अब बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, फंडामेंटल वाले बोल रहे हैं, टेक्निकल सारे इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं कि फिर भी मार्केट बढ़े जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? मतलब ऐसे में ये क्या, कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है जिससे हम 90-95% तक एक्यूरेटली
पता लगा सके कि मार्केट ट्रेंड कैसे जाने वाला है। तो हम उसके ऊपर तो सबसे पहले तो इसके ऊपर इससे अगर आपको जनरल मार्केट ट्रेंड मालूम होगा ना, तो ये सारे इंडिकेटर्स आपको यूज़फुल होंगे। फंडामेंटल जो आपको फिर ट्रेंड मालूम हो आपको, तो आपको शॉर्ट टर्म में ये सारे इंडिकेटर्स यूज़फुल होंगे, क्योंकि जब मार्केट एक बात समझिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो आपने खुद देखा होगा आपकी आपकी सारी ट्रेड्स सारी अच्छी जा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स अपने चार्ट भी देखे हो, फंडामेंटली भी अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया हो, टेक्निकली भी अच्छा कंपनी दिखा रहा हो, बट फिर भी वो नहीं चलता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड में है। तो ये सब इंडिकेटर्स क्या है कि आपको इतना एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे कि ट्रेंड कैसे होगा। तो सबको आपको सबसे पहले ये दूसरा, जैसे मैंने फर्स्ट पर्सनल ओपिनियन, सेकंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंडिकेटर्स, थर्ड है आपका ये एलियट वेव थ्योरी। देखिए एलियट वेव थ्योरी जो है, ये बहुत अच्छी थ्योरी है, काफी डिटेल में बहुत लोग इसमें एलियट वेव थ्योरी से प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, जिन्होंने डिटेल, पर इसके तो बहुत डिटेल स्टडी लगती है एलियट वेव थ्योरी की। और कभी कभी हम उनके जो वेव्स हो ना, थर्ड वेव और फोर्थ वेव, उसमें कंफ्यूज हो जाती है कभी कभी, या फिर कभी कभी फोर्थ वेव थर्ड वेव कब बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके कारण ये सब कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपको ये चीज कंप्लीटली निकाल देनी है। तो ये जो चार चीजें मैंने बताई, पर्सनल ओपिनियन, टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंडिकेटर्स, अपना ये एलियट वेव थ्योरी, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताऊं वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ, मार्केट का इकोनॉमी कैसे कर रही है, ये वो। तो अभी ये सब फैक्टर्स जो है, ये ऑल्दो इंपॉर्टेंट है, बट एक्यूरेटली मार्केट को ट्रेंड प्रिडिक्ट करने में इतना यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है वो हम देखेंगे। मान लीजिए कि आपको एक बंदर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, जंगल में जो बंदर है उसके बारे में स्टडी करना है कि वो कैसे क्या करता है, क्या क्या खाता है, आप पीता है, तो आप क्या करोगे? आप जंगल में जाके क्या क्या पेड़ पौधे क्या है, क्या जंगल का एटमोस्फियर क्या है, तो ये सब स्टडी करोगे कि सीधा बंदर पे फोकस करोगे, सिर्फ उसको स्टडी करोगे, सिर्फ उसको, राइट? तो हाँ, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कर रहा है, हमें क्या जानना है मार्केट क्या कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करे, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली होगा उसका इफेक्ट, बट मेन हमें किसको स्टडी करना है, मार्केट को स्टडी करना है। तो फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं? ये सारे जो इंडिकेटर जो मैंने बताया, ये सारे, ये जीडीपी ग्रोथ और ये सारे जो फैक्टर्स है, इसके इससे इसके लिए एक्यूरेट मार्केट ट्रेंड बहुत लोगों को पता नहीं लगता, कि बस ये लोग ये सब एक्सटर्नल फैक्टर से कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। तो अभी हम आते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, सब हमें दो ही चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक है प्राइस एक्शन और दूसरा है वॉल्यूम्स। हमें मार्केट में सिर्फ ये दो चीजों पे ध्यान रखना है किसी भी चीज को जब हम एनालाइज करें। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अभी जो मार्केट चल रहा है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो अप ट्रेंड से वापस न्यूट्रल कब आएगा और न्यूट्रल से वापस डाउन ट्रेंड में कब जाएगा, तो ये प्रेडिक्ट तो हमें ये देखना है कि जब भी कभी भी मार्केट गिरे, ठीक है, तो प्राइस एक्शन में हमें ये देखना है कि क्या मार्केट का जो प्राइस गिरी है निफ्टी फिफ्टी की, निफ्टी फिफ्टी को एग्जाम्पल है, तो निफ्टी फिफ्टी की प्राइस आज के क्लोजिंग से जब दूसरे दिन 0.25% से नीचे है, एक चीज वो देखनी है, उससे प्राइस इंडिकेटर है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कल का जो वॉल्यूम था, अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम से मार्केट गिरा है, ठीक है, तो कौन से दो पॉइंट बना, प्राइस एक्शन मतलब 0.25% से निफ्टी नीचे आना चाहिए प्राइस निफ्टी का, और साथ में वॉल्यूम प्रीवियस डे से वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो इससे हमें ये इंडिकेटर आता है कि कोई तो बड़े प्लेयर है या स्मार्ट प्लेयर है, जो है ऑपरेटर बोलते हैं, एफ आई बोलो जो है, उन्होंने माल बेचा है, एक ऐसा जगह। बट क्या एक ही बार ऐसा होने से आप ट्रेंड रिवर्स कर दोगे? जी नहीं दोस्तों। इसको जो ये एक बार में नहीं होगा, ये एक दिन काउंट होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूशन, एक दिन जिससे होगा उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन डे बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डे बोलते हैं। तो ऐसे एक बार नहीं, 3 से 4 बार अगर हो विद इन स्पैन ऑफ 30 डेज, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 3 से 4 बार अगर ऐसा हो, ठीक है, और विद इन स्पैन ऑफ 30 डेज, ठीक है, तब आप अपना जो स्टैंड है वो अप ट्रेंड से न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, फिर न्यूट्रल से वापस डाउन ट्रेंड आने के लिए वापस उसको 3 से 4 बार अगर ऐसे हो जहां पे प्राइस 0.25% से कम हो नीचे, और वॉल्यूम्स भी प्रीवियस डे से ज्यादा हो, तो
अगर 3 से 4 बार ऐसा हो विद इन 30 डेज, तभी हम ट्रेंड चेंज कर देंगे। तो अगर तभी हम समझेंगे कि हाँ भाई अब थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये दो ही चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे मैंने कहा कि आपको आपको ये स्टडी करना है ना, मार्केट क्या कर रहा है, आपको ये स्टडी करना है कि बंदर क्या कर रहा है, तो बंदर पे स्टडी कीजिए ना, आजू बाजू की चीजें क्यों देख रहे हैं। तो निफ्टी, तो मार्केट का बंदर कौन है मेन, निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 के ऊपर आप स्टडी कीजिए, देखिए ये चीज है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसे जाने वाला है। और मार्केट का ट्रेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा तो आपके काफी ट्रेड्स अच्छे जाएंगे। मार्केट के ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होगा ना, आप कितना भी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडी कर लीजिए, जिस दिन मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होगा ना, उस दिन आपके कुछ नहीं चलेंगे। आपको आपको इंडिकेटर दिखाएंगे अच्छा है, अच्छा लेना चाहिए, आप पोजीशन लोगे, फिर भी नहीं चलेगा। और आप सोचोगे यार इतना अच्छा स्टॉक था, इतना अच्छा कंपनी ने रिजल्ट दिया, टेक्निकली भी इतना अच्छा लग रहा था, फिर भी मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, मेरे सारे कुछ ट्रेड चल ही नहीं रहे, क्योंकि नहीं चल रहे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड नेगेटिव में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत कम लोग आपको ये चीज बताएंगे, पर ये इतना ही आप फॉलो करेंगे तो भी आपको काफी हद तक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट ट्रेंड कैसे जा रहा है। और तो अभी भी इसीलिए बहुत लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो क्यों, अभी तक मार्केट डाउन न्यूट्रल स्टैंस में आया नहीं है अब तक। आई थिंक पूरा अब तक एक ही डिस्ट्रीब्यूशन डे आया है अब तक, तो वो 30 डेज के अंदर दिसंबर में तो नहीं आया है, तो अब जनवरी से वापस कैलकुलेट होगा। तो वैसे होता है, ये 3-4 दिन जब आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन डे के, तब हम ट्रेंड को न्यूट्रल स्टैंस करेंगे। तो ये होता है मार्केट ट्रेंड। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आर्ट ऑफ सेलिंग। आर्ट ऑफ सेलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है, आप सबने महाभारत देखी है, तो महाभारत में आपने ये चीज जरूर देखा होगा, आपको पता होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे। और अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे कि क्यों क्यों वो फंस गए थे, क्योंकि उनको बाहर निकलना नहीं आया। उनको घुसना तो आ गया, पर उनको बाहर निकलना नहीं आया, इसके लिए वो फंस, उनको बाहर निकलने की रास्ता नहीं मालूम था, तो इसके लिए वो फंस गए। तो मार्केट में भी ऐसा ही है, मार्केट ट्रेंड एक चक्रव्यूह है, बट इसमें आपको घुस तो सब जाते हैं, बट बाहर निकलना बहुत कम लोगों को आता है। तो आप बाहर निकलोगे, तब बाहर निकलना अगर आपको आएगा तभी आप मार्केट में अच्छा पैसा बना पाओगे, बिकॉज प्रॉफिट इन बुक्स से ज्यादा प्रॉफिट बुक किया हुआ ज्यादा बेटर है, प्रॉफिट इन बुक से, राइट, प्रॉफिट इन बुक। तो इसमें हम आर्ट ऑफ सेलिंग क्या करें, हम कैसे एग्जिट करें, कब एग्जिट करें, तो ये सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे हमने बोला, तो से अप ट्रेंड में है तो आपके काफी ट्रेड अच्छे जाएंगे, और उस अप ट्रेंड में आपको काफी एग्रेसिवली ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है। ठीक है, न्यूट्रल स्टैंड जब आए तब आपको आपकी ट्रेड्स थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि न्यूट्रल स्टैंड इज अ सिग्नल कि अभी ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो आपको खाली करते जाना है और हाथ में कैश रखना है। ठीक है, तो ये और डाउन ट्रेंड में तो आपको मतलब अगर आपके हाथ में कैश हो डाउन ट्रेंड में, तो जब डाउन ट्रेंड से वापस न्यूट्रल स्टैंड में आने लगे तब आप थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू करें, बट एकदम ही जब फुल फ्लेज डाउन ट्रेंड में हो तभी तो मैं तो कहूंगा कि आप शांति से बैठ जाइए कैश हाथ में लेके, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो अब जैसे आपको ट्रेंड मालूम पड़ गया हमारे प्रीवियस डिस्कशन, तो अब उसमें हम कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, कैसा होता है, कोई भी स्टॉक जब आप पोजीशन लेते हैं ना, तो आपको आपको उसका यू नो एक टारगेट प्राइस फिक्स करना होता है। ठीक है, एक टारगेट प्राइस फिक्स करना होता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप उसमें एक्सपर्ट है, आप खुद कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो प्लीज किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन हायर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें क्या लगता है उसे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है ये स्टॉक इतना जाना चाहिए, आपके लगने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को क्या लगता है। तो जो टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स है, जो है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट है तो प्लीज उससे स्टडी कीजिए, कंपनी को स्टडी कीजिए, फंडामेंटल टेक्निकल फैक्टर स्टडी कीजिए, और फिर एक वैल्यू टारगेट प्राइस निकालने की कोशिश कीजिए। वहां से आप नहीं कर सकते तो प्लीज किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन आप हायर कीजिए, उनको रखिए, हम उनको आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, तो वो आपको रेगुलरली बता पाएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई रहेगा कि कब आपको एग्जिट और एंट्री लेनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या मेरा टारगेट प्राइस हिट हो गया तो क्या मैं निकल जाऊं। जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी यूज करनी है,
स्पेसिफिकली जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब आप एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो कि रिलायंस स्टॉक है अभी अराउंड 1992 2000 के आसपास है, और उसका टारगेट निकल के आ रहा है 2200। ठीक है, तो आपने टारगेट निकाल लिया 2200, और 2200 हिट हो गई, ठीक है, विदिन टाइम फ्रेम। तो क्या करना है आपको? आपको फिर क्या करना है कि जो आपको बेच नहीं देना है 2200, सॉरी, आपको 2200 पे बेच नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको आपका जो टारगेट प्राइस है ना, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा पहले तो। ठीक है, फिर उसको आपको ट्रेल करते जाना है, मतलब, और अच्छा खासा मार्जिन देना है। मतलब ट्रेल करते जाना, मतलब 2200 आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर 2300 पहुंच गया, तो फिर से ट्रेल, और आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 2300। फिर ठीक है, फिर वापस ट्रेल करते जाना है 2400। अगर 400 पहुंच गया तो 2400 तक, तो 2400 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, कम से कम जैसे बड़े बड़े शेयर हो, अगर 500 1000 2000 के, तो 50 100 रुपए का मार्जिन रखना है। छोटे शेयर हो तो 10 से 15 रुपए का मार्जिन, एकदम छोटा सा नहीं, मतलब 5-10 रुपए का मार्जिन नहीं रखना है बड़े शेयर में, कि चलो 2000 से 2010 हो गया, फिर 2000 का तो मैं बेच दूं, ऐसा नहीं। आपको सफिशिएंट मार्जिन देना है उसको, और ट्रेल करते जाना है। और फिर अगर लगे कि रिवर्स हो रहा है 2400 से, फिर गिर के 2300 आ गया, तो आपको इमीडिएटली बेच देना है। आपका अगर जो आपका स्टॉप लॉस था 2300 प्रीवियस स्टॉप लॉस, वो हिट हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली बेच देना है। फिर इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपका जो ये है ना पोर्टफोलियो, मतलब आपको लॉस होगा, एट द मैक्स लॉस होगा तो प्रॉफिट में होगा, बट आपका जो शेयर है वो कभी लॉस में नहीं आएगा, अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप 2300 आएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो 2400 पे बेचूंगा, कुछ भी हो जाए मैं 2400 पे बेचूंगा। वो एक बार 2400 पहुंचा था ना, अब वापस पहुंचेगा तभी बेचूंगा। फिर वो 2200 आ जाता है, फिर वापस 2100, फिर अल्टीमेटली अरे यार ये तो मेरे टारगेट प्राइस से भी कम आ गया, तो अब मैं कॉस्ट के आसपास आ गया, चलो निकलो निकलो निकलो, और आप क्या करते हो, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर कॉस्ट से नीचे बेच देते हो। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, वो आपने बुक ही नहीं किया, और अल्टीमेटली आपको कॉस्ट से भी कम लॉस में निकलना पड़ा। तो ऐसे मत कीजिए, ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को, और जैसे ही वापस रिवर्स मारे और आपका जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाए, तो तुरंत बेच दीजिए। ताकि क्या होगा कि आपको 2400 तक पहुंचा था, फिर रिवर्स मारा तो 2300 पहुंच गया, तो 2300 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ठीक है ना। आपको तो कितना 2200 आपका टारगेट था पहले, तो उससे 100 रुपए तो आपको ऊपर मिला, बराबर है। तो आप इससे आपको कभी लॉस नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत जो होगा वो प्रॉफिट में लॉस होगा, बट एक्चुअल लॉस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्ट ऑफ सेलिंग में, कि आप ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को, और क्या बोलते हैं, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो प्लीज एग्जिट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ऐसे भी नहीं कि 2000 टारगेट आ गया तो मैंने बेच दिया, तो फिर अगर और बढ़ गया तो आपको लगेगा यार मैं रुक जाता तो बेटर था। आप रुकिए, बट ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को, फिर अकॉर्डिंग फिर जब आ जाए तो आप बेच दीजिए। और प्लीज एक चीज बहुत बहुत क्लियर रखिए माइंड में, ये यही होता है आर्ट ऑफ सेलिंग, और आपको ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं रखनी है। तो अगर आपको और आपको ये भी बहुत क्लियर रखना है माइंड में कि आप मार्केट में एंट्री क्यों लिए हो। क्या आपका ये शेयर आपने जो परचेस किया है वो ट्रेडिंग के लिए परचेस किया है, या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस किया है? क्योंकि अकॉर्डिंगली अगर ट्रेडिंग के लिए परचेस किया है तो आपको अकॉर्डिंगली टारगेट प्राइस सेट करने होंगे। 5 to 8% का आप ऑक्साइड रखिए, 8 to 10% का, उसमें आप ट्रेल करते जाइए। फिर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो अकॉर्डिंगली आपके टारगेट प्राइसेस होंगे। फिर आपको उसमें आपको स्टॉप लॉस, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट देन उसमें भी आपको रेगुलरली देखते रहना पड़ेगा कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स तो कहीं चेंज नहीं हुए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको चेंज करना है, सेल करना है, या जो भी है। तो आपको बहुत कभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लेते हैं, मैं 8 to 10% में बेच दूंगा, फिर वो आता नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नहीं नहीं मैं क्यों निकालूं, मैं काम करता हूँ, मैं इसको इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ, ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल देता हूँ। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, प्लीज, अगर आपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में शेयर रखा है तो उसको ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ही रखिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो प्लीज उसको पहले से ही इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मिक्स मत कीजिए प्लीज। ठीक है, तो उसे ही काफी, फिर वो क्या, इससे क्या होता है, जब आप ऐसे डालते रहते हो ना इन्वेस्टमेंट में, तो सारे लूजर्स जो है ना, वो आप इकट्ठा करते जाते हो। जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लंबा चल जाता है, और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की पूरी बैंड बच जाती है। तो अच्छे शेयर भी होंगे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, बिकॉज ऑफ दिस बैड शेयर जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। तो प्लीज ये मत कीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन मार्केट ट्रेंड एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार छोटा सा ब्रीफ करता हूँ। मार्केट ट्रेंड में जैसे मैंने बोला कि आपको 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और न्यूट्रल सेंस। तो अप ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड आने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने बोले वो है कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज। ठीक है, आपको ये देखना है कि 0.25% से प्राइस कम होनी चाहिए अगर आप अप ट्रेंड से आइडेंटिफाई करें कि न्यूट्रल कब आएगा, और वॉल्यूम भी प्रीवियस डे से ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये दोनों है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन डे गिना जाएगा, उसको आपको मार्क कर देना है। अगर आपको विद इन 30 डेज ऐसे 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिले तब आप ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं और उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, और फिर न्यूट्रल से वापस 3 से 4 डेज करना है, फिर डाउन ट्रेंड आएगा। पर अगर विद इन 30 डेज आपके नहीं होते हैं 3 से 4 दिन, तो आपको फ्रेश 30 डेज कैलकुलेशन फिर से शुरू करना है। ओके, अगर 30 मान लो ये 30 डेज दिसंबर में मैंने गिने, उसमें मेरे 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन डेज आए, तो जनवरी से जब मैं वापस कैलकुलेट करूं तो फ्रेश आना चाहिए, नॉट प्रीवियस दो को आपको भूल जाना है। ठीक है, तो ये है। और आर्ट ऑफ सेलिंग में जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी टारगेट प्राइस फिक्स करनी है, और अकॉर्डिंगली आपकी जो टारगेट प्राइस आपने निकाली है एनालिसिस करके, या फिर आप खुद कीजिए या किसी एक्सपर्ट से राय लेके जो उन्होंने निकाली वो हिट हो, फिर उसको ट्रेल करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा। और कौन सा भी मार्केट ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, या कौन सा भी मार्केट ट्रेंड हो, प्लीज फ्रेंड कंप्लीटली मार्केट से कभी एग्जिट मत कीजिए। क्या होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो सब लोग को लगता है कि मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, वो खरीदते ही जाता है। डाउन ट्रेंड में पूरा खाली कर देता है पोर्टफोलियो। ऐसा कभी मत करो, ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट, ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड। थोड़ा प्रॉफिट निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा तो आप जरूर हमेशा कोई भी ट्रेंड हो उसमें रखिए, अपना होल्डिंग थोड़ा सा रखिए, हमेशा मार्केट में इन्वेस्ट रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का डिस्कशन। तो अगर अगर ये मेरा वीडियो और डिस्कशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स और को भी शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको भी पहुंचे, उनको भी मालूम पड़े कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है और आर्ट ऑफ सेलिंग कैसे करनी है, मार्केट में कब एग्जिट लेना है। और ये गोल्डन रूल याद रखिए, बुक्स इन प्रॉफिट इन बुक्स इज नॉट गुड, बुकिंग प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट को बुक करते जाइए, हाथ में आएगा तभी इंपॉर्टेंट है। बुक्स में वो कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, कितना भी आपको ऊपर होगा, आप नहीं बुक करोगे और फिर वापस लॉस में आ जाएगा तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ फिर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज श्रेय गांधी साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे।